को परास्त करके देवताओं को वहां से निकाल दिया। देवता सभी देवताएं तब त्राहिमाम करते थे, ब्रह्मदेव के पास गए। फिर ब्रह्मदेव बोले, विष्णुदेव भगवान विष्णु के पास जा चलिए। ब्रह्मदेव को लेकर सभी देवताएं भगवान विष्णु के पास गए। तब सभी त्राहिमाम करते हुए गए। तब भगवान विष्णु को प्रार्थना किए। भगवान विष्णु प्रकट होकर सबों को दर्शन दे बोले, क्या हुआ? तब बोले कि तालजंग भयंकर असुर तालजंग के पुत्र मुरासुर ने हम सबों को मारे, स्वर्ग से अमरावती से निकाल दिया और हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से बोला, तुम सब जाओ, हम आ रहे हैं। और देवताओं को भेज दिया और आकर वहाँ युद्ध छिड़ गया। और वहाँ पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से सभी असुरों का विनाश करने लगे। विनाश करने के बाद मुरासुर से भयंकर युद्ध छिड़ गया और दोनों द्वंद्व युद्ध करने लगे। दोनों द्वंद्व युद्ध करने लगे और कोई भी पराजित नहीं हो रहा। द्वंद्व करते करते मुरासुर को भगवान ने मूर्छित कर दिया। मूर्छित करके और फिर भगवान एक गुफा में जाकर ने बहुत दिनों तक युद्ध चला था। भगवान एक गुफा में उनको मूर्छित करके एक गुफा में जाकर विश्राम कर रहे थे। उसी दौरान जब भगवान विश्राम कर रहे थे, उसी दौरान फिर वो असुर चेतना पाके फिर से भगवान के पास, भगवान सोए हुए हैं, विष्णु सोए हुए हैं, जाके अवसर मिला है विष्णु को मार डालेंगे। जाके जैसे ही मैंने भगवान को मारने की इच्छा व्यक्त की है, वहां पर जाकर भगवान के शरीर से दीप्तिमती कन्या प्रकट हुई, बहुत ही तेजवान। और उनके हुंकार से ही वो असुर मृत्यु को लाभ कर गए। उसके बाद भगवान जाके और भगवान ने पूछा, इस असुर को कौन मारा और तुम कौन हो? भगवान तो जानते हैं प्रश्न के। तब एकादशी जो प्रकट होती है, एकादशी प्रकट हुई। एकादशी ने बोला कि प्रभु, हम आपके ही शरीर से प्रकट हुए हैं, हम आपके ही शक्ति है और हमारे द्वारा ही इस असुर का विनाश हुआ है। तब भगवान ने एकादशी को वरदान मांगने के लिए बोला, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हुए, तुम कुछ वरदान मांगो। तब एकादशी ने भगवान से बोला कि जो लोग एकादशी में व्रत रखकर आपका भजन करेगा, उनको जैसे सभी कामनाओं के साथ साथ आपका जैसे भक्ति की प्राप्ति हो। भगवान ने तथास्तु बोले। और भी एकादशी ने बोला कि जो लोग एकादशी के दिन सभी पाप पुरुष जैसे पंच शस्य में
वास करे। और जो लोग वो पंचशस्य ग्रहण करेगा वो पाप भक्षण करेगा। इसीलिए एकादशी के दिन किसी को भी ये जो चीजों का हम जिक्र किया, दाल के विभिन्न प्रकार है, कोई भी दाल नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन। तेल में सरसों का तेल, तिल का तेल, सोयाबीन का तेल, बीन्स का तेल, कोई भी तेल नहीं खाना चाहिए। और गेहूं जो कि आटा, गेहूं से आटा निकलता है, गेहूं का चीज नहीं खाना चाहिए, राइस नहीं खाना चाहिए। और जब नहीं खाना चाहिए। ये सब जो लोग पाता है एकादशी के दिन, उन लोग पाप नहीं करते हुए भी पाप ग्रहण करता है। पाप मानो वो पाप को खाता है। इसलिए हमने हमारा सबसे निवेदन है कि आप लोग जो लोग दीक्षा लिए हैं, नहीं लिए हैं, सभी जैसे एकादशी व्रत अच्छी तरह से पालन करना है। इससे एकादशी का व्रत करने से आप लोग अभी सुने, एकादशी व्रत जो करता है वो भगवत भक्ति को लाभ करता है। और धीरे धीरे उसका जो भक्ति के विरोध में जो आचरण है, भक्ति के विरोध जो उनका भीतर में जो कामना वासनाएं हैं, वो सब वासनाएं दूरीभूत हो जाता है, जिसको अनर्थ बोलते हैं। अनर्थ दूरीभूत होता है। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि सभी लोग एकादशी करना है और प्रत्येक दिन तुलसी में स्नान करने के बाद तुलसी में जल प्रदान करना है और तुलसी का 4 बार परिक्रमा करना है, सुबह और शाम 4 बार परिक्रमा करना है। जल सुबह देने से ही चलेगा, सुबह शाम परिक्रमा करना है। और घर में तुलसी रखना है। और तुलसी में कभी भी कोई मंजरी हो जाए तो मंजरी को निकाल देना है। यदि छोटा मंजरी हो तो उस 2 पत्ती के साथ छोटा मंजरी को, कोमल मंजरी को निकाल के वो भगवान को सेवा में दिया जा सकता है। और जो हार्ड हो जाता है उसको सिर्फ मंजरी को निकालना है, वो पत्ता नहीं निकालना है। मंजरी को निकाल के उसको सेवा में नहीं दे सकते, क्योंकि हार्ड चीज भगवान की भोग के साथ नहीं जा सकता है। इसलिए सब लोग तुलसी परिक्रमा करना है, एकादशी करना है। ये जो लोग तुलसी परिक्रमा करता है, तुलसी जानते हैं, तुलसी जो तुलसी का सेवा करता है, भगवान उसका ऋण शोध करने के लिए स्वयं को व्यक्ति कर देता है। जो तुलसी दल और गंगा जल से भगवान का सेवा करता है, अद्वैत आचार्य जो शास्त्रों में से उनको जानते थे, जब वो देखे कि पूरा जगत में सभी काली विषहरी मनसा दुर्गा और जो बोलते हैं तुतुल बोलते हैं, मैंने जो पूजा करते हैं, मूर्ति निर्माण करते हैं, पूजा करते हैं, विसर्जन कर देते हैं। इस तरह का में लोग अपना धन संपत्ति खर्च करते थे। सभी कोई भी विष्णु भक्ति का बात नहीं करता था, कोई विष्णु भक्ति का आचरण नहीं करता था। तो लोगों का दुख कष्ट देखकर अद्वैत आचार्य बहुत ही दुखी होते थे। सभी भक्त दुखी होते थे। अद्वैत आचार्य ने चिंता किया कि ये इन सबों का उद्धार एकमात्र यदि भगवान स्वयं आए तभी इन सबों का उद्धार किया जा सकता है। तब अद्वैत आचार्य ने
वो जानते थे कि कलियुग में भगवान का अवतार नहीं है, तो कैसे हम भगवान कलियुग में आएंगे। तो उन्होंने सोचा कि भगवान को यदि गंगा जल और तुलसी दल से आराधना किया जाता, करने से भगवान उनका ऋण शोध करने के लिए भगवान को भी सोचना पड़ता है, और जब वो ऋण नहीं शोध कर पाते हैं तो भगवान उन पर बिक्री हो जाते हैं। इस तरह से अद्वैत आचार्य ने तुलसी दल किसको बोलते हैं? जो 2 पत्ते के साथ कोमल मंजरी, उसको तुलसी दल बोलते हैं। ये नहीं कि बहुत सारे तुलसी का पत्ता संग्रह कर दिया, इसको तुलसी दल नहीं बोलते हैं। तुलसी के साथ 2 तुलसी के साथ जो कोमल मंजरी होता है उसको तुलसी दल बोलते हैं। तुलसी दल और गंगा जल के साथ अद्वैत आचार्य ने भगवान की आराधना की और जोर जोर से मैंने बुला कर आह्वान करने लगे, हुंकार करते हुए भगवान का नाम हुंकार करते हुए बुलाने लगे, और भगवान उनके हुंकार से गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। और कलियुग का जो धर्म है हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया। अद्वैत आचार्य की कृपा से ही हम लोग महाप्रभु को आए। महाप्रभु इस जगत में भक्तों की, भगवद गीता में भगवान बोले भी, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्था पदार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं का उद्धार करने के लिए, दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान युग युग में आते हैं। तो हमें प्रत्येक दिन तुलसी सेवा करना है, और प्रत्येक महीने में 2 एकादशी का व्रत आता है। एकादशी व्रत हमें कोई भी ये नहीं कि हम एकादशी का व्रत करेंगे, हमारे कोई जिसको जागतिक बोलते हैं, जागतिक इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो चीज, जो कोई यदि बोले मेरा रुपया पैसा नहीं है, हमारा घर नहीं है, हमारा जैसे फल फ्रूट घर हो जाए, ये सब तो थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए सुख प्रदान कर सकता है, किंतु वो नित्य सुख नहीं प्रदान कर सकता है। जो लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत करता है, तुलसी सेवा करता है, उनको नित्य सुख की प्राप्ति होती है। हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत करना है। महाप्रभु ने स्वयं अपनी माता सच्ची माता को एक बार बोले, माता मैं आपसे एक चीज मांगूंगा, आप देंगे? तब सच्ची माँ ने बोला, तुम जो मांगोगे हम तो तुम्हारे लिए ही है, तुम मांगो, क्या मांगना है हम अवश्य देंगे। तब महाप्रभु ने बोले कि एकादशी में अन्न नहीं ग्रहण करना है। अन्न में वो जो 5 चीज का बात जिक्र किया, वो 5 चला आता है। अन्न मतलब ऐसे पश्चिम बंगाल में अन्न मतलब राइस को बोलते हैं, किंतु वृंदावन में अन्न मतलब 5 चला आता है। तो अन्न नहीं ग्रहण करना है। महाप्रभु ने सच्ची माता से मांगा, तब से सच्ची माता एकादशी में कोई अन्न नहीं ग्रहण करती। हमें ये सब बेसिक चीज है भक्ति का, ये सब हमें पालन करना है, तभी हम भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं।
यदि हम भक्ति का अनुसरण करेंगे, जैसे कि हरिनाम लेते हैं तो 7वां नाम अपराध है ना, कि एक हरिनाम में इतना पाप हरण करता है, कोई पापियों का उतना शक्ति नहीं है कि उतना पाप कर सके। तो ये सोचकर सिर्फ पाप करेगा और हरिनाम करेगा रात में, या पूरा साल पाप करेगा, हरिनाम करेगा एक दिन तो पाप कर जाएगा, इससे हरिनाम की कृपा नहीं होती है। और उसी तरह यदि हम एकादशी व्रत ना करें तो शास्त्रों में बोला गया है कि एकादशी व्रत नहीं करने से भी पाप ग्रहण करना पड़ता है। तो पाप ग्रहण करेंगे फिर हरिनाम करेंगे, कैसे हरिनाम की कृपा होगी। इसीलिए हमें एकादशी व्रत निष्ठा पूर्वक करना है। अभी कौन हरिनाम लेने वाले हैं?